हाँ, तो देखिए बच्चों, हमने उस दिन बताया था आपको निकट प्रतिदोष के बारे में बताया। देखिए, जब लेंस हम पढ़ रहे हैं तो लेंस के उपयोग में ही आपका ये दृष्टि दोष के कारण निवारण की बात आती है कि भाई हमें अगर लेंस की जानकारी हो गई तो अगर हमारी आंखों में कोई कमी होती थी तो उसको हम वो कमी ना हमें दिक्कत पैदा करे या दिक्कत दे, उसके लिए ही हम लोगों ने लेंस का इस्तेमाल कर लिया। और लेंस या चश्मा लगा लेने से हम लोगों को कोई चीज़ देखने में दिक्कत नहीं होती है। तो दृष्टि दोष का मतलब ये है कि आपकी दृष्टि दोष जो है वो 3-4 तरीके के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, और इसके बाद एक है वर्णांधता। निकट दृष्टि दोष में क्या है? जब किसी कारणवश कोई व्यक्ति पास की वस्तु में तो साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट या साफ नहीं देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जो दोष है वो साफ दिखाई देता है, सीधी सी बात है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं या पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पहले बनने लगता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए तब तो हमें साफ दिखाई देगा, लेकिन कोई कमी ऐसी हो गई कि जिसके कारण प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के क्या हो रहा है? पहले बन रहा है। रेटिना के कहाँ बन रहा है? पहले बन रहा है। तो इसका कारण है प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने। ठीक है, रेटिना के जब पहले बनने के कारण ऐसा होता है। रेटिना के पहले कब बनेगा? जब फोकस दूरी किसी कारण से क्या होगी? बढ़ जाएगी। और निवारण क्या है? निवारण का मतलब इसे दूर किस लेंस से करते हैं? तो निवारण का मतलब है कि चित्र को आगे बढ़ाए। आगे का मतलब फैलाए, अपसारी। अपसारी का मतलब आपका हो गया अवतल। इसकी जरूरत है अवतल। तो ये आपका हो गया निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष दूर की वस्तुएं साफ दिखती है, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं। तो आपका दूर दृष्टि। अब कारण क्या है? इसमें जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब क्या रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो इसका निवारण क्या करेंगे? उत्तल। इसका निवारण क्या है? उत्तल लेंस हम प्रयोग करेंगे। तो ये आपका क्या होगा? हमारा इसको हम चश्मा लगा करके बड़ी आसानी से वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके बाद जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब है जब किसी व्यक्ति में की आंख में समंजन क्षमता जो है
जगह की वस्तुएं देखने में परेशानी होती है, कुछ देर बाद दिखने लगता है, तो वो जरा दृष्टि दोष है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। अब समंजन क्षमता क्या है, बात यहीं पर आ जाती है। तो आंख की समंजन क्षमता का मतलब क्या है? आंख का जो बेटा लेंस बना होता है वो सिलियरी मांसपेशियों का बना होता है। किसका? सिलियरी मांसपेशियों का, जीवित कोशिकाओं का बना होता है। तो जैसे ही उम्र बढ़ती है तो वो कोशिकाएं जो है वो जल्दी जल्दी खुलती और या जल्दी जल्दी सिकुड़ना और फैलना नहीं कर पाती हैं या बंद कर देती हैं। तो आपका क्या होता है? उसी से जरा दृष्टि दोष होता है, क्योंकि वो जो कोशिकाएं होती हैं, या यूँ कहिए कि हमारी शरीर की ताकत, खून की ताकत कम हो जाती है, तो उसकी जो है समंजन क्षमता, जल्दी जल्दी जो फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, वो फोकस दूरी को जल्दी वो लेंस एडजस्ट नहीं कर पाता है, और इसीलिए हमें देखने में दिक्कत होती है। जब हम काफ़ी देर किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आँख समंजन क्षमता जो है उसकी एडजस्ट हो जाती है, फोकस दूरी को कम ज़्यादा जो भी करना होता है तो वो कर लेता है और हमें वैसे दिखाई देने लगती है, लेकिन तुरंत जो है वो हमें देखने में दिक्कत होती है। तो आँख की समंजन क्षमता भी आ जाए तो यही है, नेत्र लेंस में स्वतः अपनी फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने की क्षमता पाई जाती है। इस क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। ये जीवित कोशिकाओं का होता है लेंस, इसलिए ये कोशिकाएं उम्र के साथ साथ कमजोर हो जाती है, इनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ये जो है जल्दी से जितने जल्दी उनको काम, जिसको ऑटोमेटिक, ये सब काम ऑटोमेटिक होता है। हम लोग आज कंप्यूटर ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक जानते हैं, लेकिन हमें आपको बनाने वाला जो ईश्वर या जो कुदरत है वो ऑटोमेटिक बहुत पहले जानता था, हम लोग अब सीख पाए। तो ये सब काम अपने आप ऑटोमेटिक होता है। तो वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका ऑटो कट है वो खराब हो जाता है, यह कमज़ोर हो जाता है कि धीरे से कट करता है, धीरे से। जैसे हमारे आपके स्टेबलाइजर में होता है कि ऑटो कट होता है तो अपने आप वोल्टेज बढ़ जाता है तो वो कम कर देता है, जब कम होता है तो उसको अपने आप बढ़ा देता है। पहले वो ऐसे वाले थे तो उनको हाथ से किट खोलना और कम ज़्यादा करना पड़ता था। तो ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, सिलेरी मांसपेशियां होती हैं, तो ये आपका काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है तो हमको। तो इसका कारण क्या है? आँख की समंजन क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है, वो नहीं काम करती है। अब इसके बाद आँख की समंजन क्षमता की, इसका कारण के बाद निवारण। तो इसका निवारण उत्तल और अवतल दोनों होता है। ऊपर आपका चूंकि निकट और दूर दोनों है तो आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि दूर देखने के लिए ऊपर की दिशा का इस्तेमाल करते हैं, तो ऊपर दूर जैसे दोस्त है इसलिए ऊपर उत्तल लेंस और नीचे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता। निवारण है इस व्यक्ति के चश्मे में ऊपर पेंसिल व नीचे अवतल लेंस का प्रयोग करके यानी दोनों लेंस उसमें लगे होते, तो ये आपका इससे हो जाता है। इसके बाद आता है वर्णांधता। किसी किसी मनुष्य में
जब कोई व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, यानी लाल और हरा है, उसको ये नहीं पता चलता कि लाल है कि हरा है, तो इस प्रकार की कमी को या ऐसे दोष को क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। और इसका कारण क्या है? रेटिना में जो सिलेरी मांसपेशियां होती हैं, शंक्वाकार कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक बेलनाकार एक शंक्वाकार। तो जो बेलनाकार कोशिकाएं हैं वो आपकी प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, और जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं वो आपकी रंग के लिए सुग्राही होती हैं। तो रंग की जो कोशिकाएं हैं, ये जो रंग के लिए सुग्राही कोशिकाएं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो रंग के लिए सुग्राही कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती है, और निवारण इलाज इसका कोई इलाज नहीं है भाई सभी, इसका कोई इलाज नहीं है, और ये आनुवंशिक होता है। ऐसा आनुवंशिक रोग होता है, इसको हम लोग आनुवंशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। अगर किसी को रहा है, दादा, नाना, नानी, दाई, पापा, मम्मी, किसी को रहा है उस परिवार में आके, तभी होगा। किसी नए व्यक्ति को ये बीमारी नहीं होती है। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णांधता, और इसका कारण निवारण तो इसका कारण और निवारण दोनों आपको हमें बता क्लास चल रही है, तो ये आपको बता दिया गया, इसको आप कंप्लीट कर लें, और जितना पढ़ाया जाता है वो सब करते चले।